बाबूजी, एक ऐसी कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अगर गौर से सुना जाए तो एक बार दिल द्रवित हो जाएगा। तनी आवाज दे के आवा मास्टर। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि की कलम उठती है इस कहानी को पढ़ने के बाद में अपनी लेखनी के माध्यम से तब्दील करके इस समाज में कलाकार प्रस्तुत करता है। गौर करेंगे एक एक लाइन पर। किस्मत में मालिक ने जो भी लिखा है, करो लाख कोशिश मिटे ना मिटाता, मिटता मिटे ना गरीबी गरीब की, अरमान उसका भी लाखों सिसकता, सिसकता सुवन बाग की डालियों में, रोटी के खातिर है ठोकर को खाता, खाता नहाता भले लाख कोई, रिश्ता धर्म का अजब है कहाता। बाबूजी, जो किस्मत में मालिक ने लिख देते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता है। रिश्ता तमाम होते हैं लेकिन धर्म से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं हुआ करता है। यहाँ कवि के एक लाइन कव्वाली के अंदाज लिखे के पड़ल, कहना है हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, रुख पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए, रुख पे जुल्फों ये हर तरफ एक अंधेरा तक गजल का अंदाज। लेकिन बात पर गौर करेंगे, भाव पर गौर करेंगे। लोग कहतन कि विकास भइल बा, हमहू कहतनी कि जरूर विकास भइल बा, लेकिन कौना चीज का विकास भइल बा? मानो 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 से नफरत करने लगा, मानो मानो से नफरत करने लगा, इनसे अच्छा वो दानव और समझदार थे, मानो मानो से नफरत करने लगा, इनसे अच्छा वो दानो समझदार था। ए बाबू,
त्रेता में वही ताड़ुका राजा दशरथ के पानी पिया के जिंदगी बचौलस, लेकिन आज के इंसान, आज के मानवता कहाँ चली गई। जितना लोग अपने दुख से नहीं खा परेशान, उतने दूसरे को सुख देख के परेशान बना। कवि के कितना बढ़िया भाव लिखे के पड़ल, सुख दूसरों अपना दुख से ना, श्याम देव भैया का सुख देख के, सुख दूसरों का देख लोग जलने लगे, सुख दूसरों का देख लोग जलने लगे। अच्छा सोचे अरियो और समझदार थे, अच्छा सोचे सुख दूसरों का देख लोग जलने लगे। ए बाबू, अपना दुख से ना दूसरे को सुख देख के लोग परेशान बना। हमार कहानी का शुरुआत भइल, नज्म का लाइन लगल, बाबूजी गौर करेंगे। नज्म के लाइन पर गौर कल जाई। परीक्षा लेते हैं भगवान सदा ऐसों से, रहा लाचार जो गरीब सदा पैसों से। कैसी दुनिया है दुनिया को बताना होगा, ये कैसन दुनिया हो, कैसी दुनिया है दुनिया को बताना होगा, पुत्र की चाह रखते उनको जगाना होगा। ये हमार कहानी शुरुआत कहां से बा, इसी उत्तर प्रदेश जनपद के अंदर वो जिला है, जिला बहराइच के गरीब हीरा लाल रहे, गरीबी तनी थी गरीबी से बेहाल रहे। बाबू शादी रतन लाल के रचाए हैं, सुघर सलोनी बहू घर में लेकर आए हैं। बीता कुछ दिन पाव बहू के भारी भइले, बीता कुछ दिन पाव बहू के भारी भइले, हर्षित रतन लाल माई बाबू खुश भइले। ए बाबू, कहानी पर गौर कइल जाई। भगवान भी इस धरती पर लोगों से अजबों और गरीबों परीक्षा लेते हैं। बाबूजी जिला बहराइच के रहने वाले हीरा लाल, जिनका एक लौता बेटा था, जिस बेटे का नाम रतनलाल बताया गया। रतनलाल बाबू का शादी हीरा लाल कैलन, बड़ा बढ़िया बहू लिया के घर में बैठा दिलन, जो ने दुल्हन का नाम रंजना बतावल गई। रंजना और रतनलाल के जिंदगी सुखमय बीत रही है। कुछ दिन का समय जब बीतल हो बाबू, मालिक आज रंजना के पेट में रतनलाल का निशानी पले लागल। धीरे धीरे समय 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 7 महीना बीतल, यहाँ तक लेकिन 9वां महीना चलता बाबू। अचानक एक दिन रंजना के पेट में दर्द उठा। रंजना दर्द से कराहने लगती है, दर्द से तड़पने लगती है। बाबूजी रतनलाल नजदीकी के जितने भी हॉस्पिटल थे लेकर के अपने दुल्हन को गए। सारे डॉक्टर जवाब दे दिए कि हम लोग की बस की बात नहीं है, किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। रतनलाल जब इतनी बात सुनन बाबू रोवे लगलन कि हे मालिक, ये गरीब के पास रह के झोपड़ी नहीं खे, खाए के रोटी नहीं खे, बड़ा हॉस्पिटल में जाई, बड़ा पैसा लगी, लेकिन अपनी हिम्मत को
बांध करके बाबूजी रतनलाल जब हॉस्पिटल में पहुंचलन, वो गरीब डॉक्टर के पास पहुंचा और पैर पकड़ करके रतनलाल रो करके उस डॉक्टर से एक बात कर रहे हैं। क्या कहलन बाबू? यहाँ गीत लगल। उहे गीत बा श्याम दो भैया। झुमका चूमेला, झुमका चूमेला, झुमका चूमेला गोरे गोरे गलवा, झुमका चूमेला गोरे गोरे गलवा, नथुनिया कमाल कर ले। झुमका चूमेला हे बाबू रतनलाल गरीब रो करके डॉक्टर से के बात कहलन। का कहलन? ए साहेब साहेब ए साहेब पीड़ा से कल पे मयनवा, अरे पीड़ा से कल पे मयनवा, नया नवा से आंसू छलके। पीड़ा से कल पे मयनवा, ए साहब हमार औरत रतिये से परेशान है। इतने ना बाबू कहलन का, अरे हाथ जोड़ा डॉक्टर से अरे जी सुनाए, अरे रतिये से पीड़ावा ज्यादा बताए। अरे डॉक्टर किया है अपमनवा, तब डॉक्टर किया है अपमनवा, नया नवा से आंसू छलके। ए बाबू पैर पकड़ के वो रतनलाल गरीब रोता रहा। डॉक्टर सुना नहीं। कहा रतनलाल कान खोल करके सुन ले, कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है, तेरे बाप का ये हॉस्पिटल नहीं है, गरीबों का ये हॉस्पिटल नहीं है, ये पैसा पर हॉस्पिटल चलता है। अगर तू अपनी औरत की जिंदगी चाहता है तो 40,000 रुपया पहले जाओ जमा कराओ, उसके बाद आकर के हमसे बताओ कि पैसा जमा हो गया, तब जाकर के मैं तुम्हारे औरत को देखूंगा क्या तकलीफ है नहीं है, और नहीं पैसा है तो इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। इतनी बात जब बाबूजी गरीब सुना, दोनों पैरवा पकड़ के रोए लागल कि साहब मेहनत मजदूरी करके रोड पर माटी फेंक के पाई पाई पैसा चुका दी, भीख मांग के चुका दी, लेकिन हमारे औरत के बचा ले। लाखों गरीब रोता रहा। डॉक्टर अपने बॉडीगार्डों को बुला करके उस गरीब को हॉस्पिटल से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। धक्का मार के निकाल दिया बाबू। रतनलाल अपने दुल्हन के लेकर रोड पर रोवत हुमन। मजबूर होकर के वो रतनलाल क्या किया बाबू, यह एक गीत लगन। उहे गीत बा, रूपवा बनाई ले लू, बेगल टकाई ले लू, रूपवा बनाई लिहलू, बेगल टकाई ले लू, चल तारू रेल औरी बस में, गोरी कौस में रहा। ए श्यामदेव भैया मजबूर होकर के वो गरीब राधे श्याम भैया कुछ जब ना दिखाई, गरीब के
108 नंबर का एम्बुलेंस दिखाई दिया, जो हमारे तेजस्वी युवा पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो गरीबों के लिए दिया। एम्बुलेंस को फोन करके वो गरीब एम्बुलेंस बुलवाता है और अपने दुल्हन को उस एम्बुलेंस में लेकर के मजबूर होके घरे पहुंचना। कहे के पड़ल, गरीबी से हार गईले रतन जी लाचार भइले, गरीबी से हार गईले रतन जी लाचार भइले। घर लेके आई ले जनानावा, घर लेके आई ले जनानावा, हाय रे सनवा घर लेके। बाबूजी, इस धरती से इंसानियत खत्म होती जा रही है। मजबूर होकर के रतनलाल अपने दुल्हन को घर लेकर के आते हैं। आज जब गांव में लेके अलन, बाबूजी हाहाकार मच गया। रतनलाल की औरत उसी तरह से चिल्ला रही है और रतनलाल मजबूर होकर के पैसे के अभाव में अपने दुल्हन को घर पर लेकर के गया। आज जब घर पर लेके गईलन बाबू, तब भइल का मास्टर, अरे दूसर भगवान डॉक्टर जगह में कहाल हो, पैसा के आगे उजल लाद बनी जाले हो, नारी इकट्ठा भैली युगती लगावे लगली, नारी इकट्ठा भैली युगती लगावे लगली, नारी इकट्ठा भैली युगती लगावे लगली। पैदा हुआ सुघर ललनावा, पैदा हुआ सुघर ललनावा, हाय रे सनवा पैदा हुआ। ए बाबू, वही डॉक्टर जो इस धरती पर दूसर का रूप भगवान का होता है, ओ भगवान ओ गरीब का नहीं सुना। मजबूर होकर के रतनलाल अपने दुल्हन के घरे लेके अलन। गांव के जितना पुरनिया माता बहन लोग रहली इकट्ठा होके लगली। ऐसन देखा मालिक के मर्जी, ऐसन जुगाड़ लगौली कि रतनलाल के दुल्हन की रंजना के जिंदा लड़का पैदा हो गई। जब पैदा भइल तो इतना खुशी वो परिवार के मिलल बाबू, तो यहाँ कवि के बड़ी मार्मिक एक ठे गीत लिखे के पड़ल। ये दुनिया खातिन, ये समाज खातिन गौर करेंगे। बड़ी मार्मिक के बात आपको मैं बता रहा हूं कि आए दुनिया के लोगों, इस शरीर पोले होते धरती पर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य से ही मानुष तन मिलल बा। तो कुछ ऐसा कर कि तोहरो इतिहास होखे, तोहके लोग याद करन। तो यही से हम कहला, बड़ी पुरान गीत लगल मास्टर। उहे गीत बा, अरे जीवन मजा, अरे जीवन मजा राम के भजनिया, अरे जीवन मजा राम के भजनिया, ऊ सारी दुनिया में नहीं। दुनिया
नहीं। अरे जीवन मजा आम के चटनिया, अरे जीवन मजा आम के चटनिया उसवा कहानिया में नहीं। ए बाबू लेकिन भाव पर गौर करेंगे, कितना बढ़िया कवि का कलम भाव संकेत करती है कि जेकर रक्षक जेकर ये पंचो जेकर, अरे जेकर रक्षक बाटे भगवान हो, जेकर रक्षक बाटे भगवान हो ओकर इंसान का बिगड़ी है। ए बाबू जेकर रक्षक बाटे भगवान हो कर इंसान का बिगड़ी है। रतन लाल बाबूजी बड़ा खुश भइलन, माई बाबू बड़ा खुश भइलन। भइल का अरे हर सित भयाला दादा दादी के नया नवा, ओकर इंसान का बिगड़ी है, ओकर इंसान का बिगड़ी है। जेकर रक्षक बाटे करतार हो, जेकर रक्षक बाटे करतार हो ओकर इंसान का बिगड़ी है। ए बाबू जेकर रक्षक बाटे भगवान हो ओकर इंसान का बिगड़ी है। मालिक की मर्जी हुई तो हवा में बिलार बचा लिया, मालिक की मर्जी हुई तो खोलते हुए कड़े में भक्त प्रहलाद को बचा लिया। आज रतन लाल के पूरा परिवार वो बचवा के देख के बड़ा खुश बनन। सोहर होत बिया, नाच गाना होत बा, लोग जय जयकार करतन कि हे प्रभु आपकी महिमा धन्य है। तो ए बाबू देख रतन लाल एक ठे सपना सजावत हूँ। का सपना सजावत हो? नो गरीब एक ठे सपना ही सजावे लगलन। तो बड़ी पुरान गीत लगल मास्टरी। अरे सावन महीनावा, अरे सावन निकला गले, काला तिल गलावा के, अरे हई गोरैया निकला गले। रस रस झूलली झूलनवा राजा हो काधा मन मोहे। वो गरीब सोच रहा है कि दूसर का जे डॉक्टर भगवान कहा था, पैसा खातिर कुछ भी करे खातिर तैयार हो जाता। लेकिन ये गरीब एक ठे सपना सजावत हूँ कि जीवना अभाव खातिर हमार औरत मरे के कगार पर रहल, हम अपने लाल के पढ़ा के डॉक्टर बनाई। कैसे सपना सजावत हूँ? अरे हर सीत हो कर तन, अरे सोच अपने मानवा,
आ खुशी होके माई चूमे अरे लाल का चेहरा धीरे धीरे कट जाई गरीबी आधारी हो देखी दुनिया जहान। सपना सजावत हो कि मेहनत मजदूरी करके हमन का अपने लाल के पढ़ावल जी, लेकिन अपने दुल्हन से बड़ी मार्मिक एक बात कहतुन। का कहतुन? लाल के पढ़ा के हम डॉक्टर बनाई होले इंसानियत का बेटा के सिखाई। अरे पढ़े लगल बीज तब लला नवा भइयो आगे सुनई जहार। बचवा धीरे धीरे जब बड़ भइल देखा माई बाबू लाल के सपना लेके डॉक्टर बनौला के सपना लेके पढ़ावे खातिर रोड पर माटी फेंके लगलन, मेहनत मजदूरी करे लगलन, अपने बचवा के पढ़ावे लगलन। धीरे धीरे बचवा जब पढ़े में इतना तेज हो गईलन कि उनके स्कूल में बाबूजी वजीफा भी मिले लागल, वो गरीब के सहायता मिले लागल अपने लाल के पढ़ावे खातिर। आ जब पढ़त पढ़त जब जवान भइलन, जब डॉक्टरी पढ़े लगलन तो गांव में चर्चा भइल कि फलाने रतनलाल रंजना तो अपने बेटवा के मेहनत मजदूरी करके पढ़ावत लिखावत हुन डॉक्टर बनी। ए बाबू एक दिन वो लइकवा का मामा, लइकवा का मामा, लइकवा का फूफा, लइकवा का मौसा सब अब सोरस लगावे लागल कि रतनलाल अपने बेटा का तू शादी कर। अइलन जब दुआरे पर तिलकहरू तो झूठ के रतनलाल से एक बात कथो, लेकिन एक गीत लगल मास्टर। भाव पर गौर करेंगे। झूठे ही तनात रतन से करलन बयानवा हो कहनवा माना। झूठे ही तनात रतन से करलन बयानवा हो कहनवा माना। शादी कैलाई है आरमानवा हो कहनवा माना। नात रिश्तेदार चिरौरी करे लगलन, यहाँ तक ले कि शादी तय हो गई। शादी का डेट भी रखा गई, बड़ा धूमधाम के साथ रतनलाल अपने बेटा का शादी कैलन। भइल का बाबू ललना के शादी आरा चाहते ही घारिया। ललना के शादी बिंदु दुल्हनिया बन के अइली बखरिया। एक हफ्ता पति साथे रहली जनानवा हो कहनवा
कहा पता पाती साथ रहाली जनानवा हो कहनवा माना शादी कैलाई है आला मानवा हो कहनवा माना ए बाबू शादी हो गई। विजय का जब शादी हो गई बिंदु नाम के लड़की से दुल्हन बनकर के बिंदु घर पे आती है। पति पत्नी एक साथ एक ही हफ्ता रहे, लेकिन इतने में एक ही हफ्ता में सामने भी आना विजय की निशानी बिंदु के पेटों में पलने लगे। आज जब पेट में पले लागल एक हफ्ता बितोले के बाद में बिंदु अपने मैके चल गई। मैके चल गई, लेकिन ये धीरिया देखा बाबू भइल का बिरहा शैली के भाव में कहे के पड़ा। कि अरे मोरे राम सपनों पर देखा पानी फिर गया, अरे सपनों पर देखा पानी हो सपनों पर देखा पानी फिर गया। बाप की रही प्रतिज्ञा बेटा किया नदानी, अरे नदानी, अरे नदानी। बाप की रही प्रतिज्ञा बेटा किया नदानी, सपनों पर देखा पानी फिर गया। माई बाबू कितना परिश्रम करके 9 महीना कोख में माई डो की बचवा के जन्म दिले। रोड पर मेहनत मजदूरी करके अपने बचवा के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनौलन। जब डॉक्टर बन गए बाबूजी तब विजय एक दिन अपने बाबू रतन लाल से एक बात कहतुन। यहाँ चौक का भाव लगल मास्टर, अरे पढ़ लिख करके हुआ है काबिल, अरे रतन लाल से कहा दिखा, अरे लंदन रिटर्न कहलाऊंगा, अरे पैसे का बस करो जुगाड़, अरे घर द्वार गिरवी रख बाबू, अरे पैसा तुरंत चुकाए हैं, अरे बेटे की जो रही तमन्ना, बेटे की जो रही तमन्ना उसको बाप पुराए हैं। ए बाबू रतनलाल मजबूर होके सोचलन कि जब हमार बेटा लंदन रिटर्न कहलाना चाहता है, पैसा रुपया नहीं खे, तो बाबू के पास जवन रहे का घर द्वार जवन रहल ओके अपने बेटवा से चोरी गिरवी रख के अपने लाल के पैसा दिहलन। पैसा देकर पढ़ने के लिए बाबूजी लंदन जब भेज दिहलन तो इधर देखा गहरमा होत का गीत बदल गई। जिया उहे गीत बा, अरे माई कहली बेटी नियरे बियाह हो, अरे माई कहली बेटी नियरे बियाह हो, बाबू कहले बड़ी दूर हो। जियो जियो ए बाबू
लड़का पढ़े बदे लंदन चल गई। आज जब चल गई तब भइल का करेला पढ़ाई जाके, करेला पढ़ाई जाके लंदन ललानावा हो, करेला पढ़ाई जाके लंदन ललानावा हो, बाप के गरीबी गईले भूल हो। जियो ए बाबू भइल का रहली हरियाणा के अरे सीमा कुमारिया हो, हॉस्पिटल में लड़ी गईली बीज से नजरिया हो। पत्नी पिता के भूली, पत्नी पिता के भूली गईले कमीनावा हो, पत्नी पिता के भूली गईले कमीनावा हो, रिश्ता की सीमा से कुबूल हो। जियो ए बाबूजी, विजय लंदन पढ़ने के लिए गया। जिस कॉलेज में विजय पढ़ रहा था उसी कॉलेज में हरियाणा की रहने वाली एक सीना नाम की लड़की भी पढ़ रही थी। दोनों में नयन चार हो गया, प्यार हो गया। आज जब प्यार हो गई बाबूजी तो सीमा जरूर पूछी कि विजय तुम्हारी शादी तो नहीं है, हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। विजय कहा कि मैं अभी तक ले कुंवारा हूं, हमारी शादी नहीं हुई है। बाबूजी लंदन में वो सीमा नाम की लड़की से वो शादी कर लिया। आज जब शादी कैलन तहदीर घरमा भइल का बाबू गौर करेंगे। अरे मायके में बहू दिहलस लाल के जन्म हो, अरे बाबू लाचार कोहे फूट करमवा हो, अरे पोता के नुहावानी हारेलन बाबूजी, पोता के मुहावानी हारेलन बाबूजी, खुशियन से गईला देखा फूल हो। ए बाबू एधिर लइका लंदन में शादी कर लिहलन। एधिर बहू जौन बाटे बिंदु जौन बाटे 9 महीना जब पूरा भइल तो एक ठे बहुत सुंदर बच्चा के जन्म दियल। बाबू लाचार हो गिलन, मजबूर हो गिलन, सोचे लगलन बेटा गई लाभ तक ले क्यों खोज खबर ना मिलल। बहू मैके में हमरे नाती के जन्म दिले बा, कितना खुशी बा। ए बाबू सोचत बाड़न लइका इतना दिन बीत गई अब तक लेकिन खोज खबर ना लिहल। तो मजबूर होकर के बाबूजी रतन लाल कैलन का विदेशिया के भाव में कहे के पड़ा। अरे फोनवा ना पाती करे बीतल 3 सालिए हो, अरे बाबू केला बेचे बनी घर की सहारावा, एक से एक दिन युगती बतवले हो, अरे लला हाथ गाड़ी होई अच्छा गुजरावा, माल हाथ गड़िए पर बाबू लेके आवत रहली, अरे गाड़ी वाला धक्का मरलस भइली लाचारवा, 7 सली एक लाल दरगाह पर भीख मांगी, अरे मम्मी और दादा की करावे उपचारवा। ए बाबू
जवन घर गिरवी रखले रहलन रतनलाल, कलश के हमार पैसा दे दे या तो घर खाली कर दे। रतनलाल मजबूर होकर के अपने बहू बिंदु को लेकर के, अपने नाती को लेकर के अजमेर में चले गए बाबूजी। वो परिवार के जियावे खियावे खातिन, वो बचवा के पढ़ावे खातिन बाबू केला बेचे लगलन। एक दिन अचानक माल केला लाद के अपने हाथ गाड़ी ठेला पर लेके बाबू चलत हुन, और तब तक ले एक सनसनाती हुई मारुति आती है और पीछे से धक्का दे देती है। रतनलाल पैरों से मजबूर, गरीब के पास पैसा नहीं था कि दवा मैं कराऊं, दर्द से इधर करा रहे हैं। घर की स्थिति देख के बिंदु भी बाबूजी धीरे धीरे बीमारी ग्रस्त होती गई। वो 7 साल का लड़का जिस बेटे का नाम विनोद बताया गया बाबूजी, विनोद अजमेर शरीफ पहुंच करके उस दरगाह पर भीख मांग करके अपने मम्मी और अपने दादा के लिए खाने के लिए और दवा के लिए पैसा इकट्ठा करके लेकर के आता था। लेकिन बाबूजी इतने गुजारा होके लागल। लेकिन एक दिन भइल का ये श्यामद भैया यहाँ एक ठे गीत लगे। हे बाबू, वो 7 साल का लड़का भीख मांगने के लिए उस दरगाह पर कभी कभी भूखे पेट भी रह करके भीख मांग करके और अपने मम्मी और अपने दादा के लिए खाने के लिए और दवा ले करके घर पे आता है। गौर करेंगे भाव पर। अरे कबो कबो भूखा पेटी रही के सुगनवा, अरे कबो कबो भूखा पेटी रही के सुगनवा, पूरा दिन देती बाबिता हो। मम्मी दादा के लाल खनवा खियावे, डॉक्टर से पूछ के दवाइया लियावे, डॉक्टर से पूछ के दवाइया लियावे, डॉक्टर से पूछ के दवाइया लियावे। अरे हथवा पसार भीख मंगला सुगनवा, अरे हथवा पसार भीख मंगला सुगनवा, दिया नीचा लतावा चला हो। जानी चला चला, चला चला। ए बाबू भीख मांग रहा है। एक मारुति से पति और पत्नी उतरते हैं। वो 7 साल का लड़का देख करके साहब का पैर पकड़ लिया। साहब का पैर पकड़ लिया कि साहब सुबह से कुछ भीख नहीं खे मिलल, हमके भीख दे दे साहब। हमार माई बीमार बा, हमार दादा बीमार बाड़न साहब, हमके कुछ पैसा दे देती। ए बाबू, वो नीच का थोड़ा भी दया नहीं आया। उस लात से अपने उस बालक को ढकेल दिया। बालक को जिस समय ढकेला बाबूजी, वो बालक वो फर्श पर गिर गया। आज जब फर्श पर गिरलन तब भइल का बाबू कहे के पड़ल, सीढ़िया पर गिरे लाल फटी गई सिरावा, मौलाना उठाए सिर से रोधिरावा। अरे लालाना के साथ मैडम गईली अस्पतालिया, बाहरी गईली ममता फफाय हो।
भरी गईली ममता ए बाबू, वो लड़का गिरा फर्श पर, पीछे का सर फट गया। इस दृश्य को जिस समय वो मौलाना देखा, आवाज दिया, नीच तुम्हें शर्म नहीं आती है? 7 साल के बच्चे को तूने ऐसा धक्का लात से मारा कि उसका पीछे का सर फट गया। तू जानता है इसके बारे में? भीख तो नहीं दिया, लेकिन लात क्यों चलाया तू? ये 7 साल का बच्चा अपने माँ के लिए पैरों से विकलांग अपने दादा के लिए भीख मांगता है इस दरगाह पर आकर के। जो पैसा मिलता है उससे खाने के लिए और दवा के लिए पैसा इकट्ठा करके अपने दादा और अपने मम्मी के लिए भीख मांग करके उनका गुजारा करता है। तू क्या जानेगा औलाद का दर्द क्या होता है? बड़े बड़े औलाद को हिला देता है। तू औलाद का दर्द क्या जान सकता है? तुझे तो मालिक औलाद ही नहीं दिया है। जो साहब के साथ मैडम रही बाबूजी, माँ की ममता फपा पड़ी, औरत की ममता जाग उठी। उस 7 बरस के बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और लेकर के बाबूजी गाड़ी में बैठ जाती है। बैठ करके गाड़ी में उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। उस 7 बरस के बच्चे को लेकर के मलहम दवा पट्टी जब कराती है, जब वो बच्चा होश में आता है तो कहा कि माँ, उस औरत की ममता जाग उठी। और उस बच्चे को मलहम पट्टी दवा कराने के बाद बाबूजी उसके घर पर लेकर के जब जाती है, घर की जब दृश्य को देखती है औरत, तो कवि के यहाँ पपट के भाव में लिखे के पड़। अरे मलहम पट्टी करा के चली माया नवा ममता जागल बा। आ करनी देख प्रेमी के देखा तन में अगिया लागल बा। कोने में सोई थी औरत, देखली जब हलतिया हो, वृद्धा लाचार के देखली तब आवे नाही बतिया हो। अरे यही बाप को भूला नीच कमीना ममता जागल बात। आ सुनी कहानी फट गईले हियरवा ममता जागल बा। ए बाबू, बच्चे के लेकर के घर पे जाती है। जाने के बाद जब उस घर की दृश्य देखती है, वो औरत आवाज हो जाती है। कोने में एक औरत सोई है, पैरों से विकलांग एक वृद्धा दर्द से करा रहा है। पूछती है सारी कहानी। वो रो करके रतन लाल बताते हैं कि बेटी, इस गरीब की जिंदगी के बारे में क्या पूछ रही हो? एक लौता बेटा था मेरा, पत्नी तो मेरी अपने बेटे के वियोग में इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। मैं इस परिवार को किसी तरह से वो जो पढ़ाने के लिए अपने बेटे को घर गिरवी रखा था, वो पैसे के अभाव में मुझे घर से निकाल दिया। मैं आकर के अजमेर में केला बेच करके इस परिवार को जिला रहा था। मेरा बेटा एक था, लंदन पढ़ने के लिए गया, लेकिन आज तक ले खबर खोज नहीं मिली। ये 7 साल का बच्चा भीख मांग करके हमें और हमारी बहू को जिलाता है। जब इतनी बात जब अबला सुनती है, बाबूजी रोने लगती है। बिंदु कोने में रो रही है। बिंदु के पास औरत पहुंचती है, सांत्वना देती है, बहन रो मत, बहन रो मत, मैं पैसा दूंगी, जितना इलाज होगा, जितना खर्च होगा मैं पैसा दूंगी, रो मत। तब तक ले अचानक बाबू सीमा की नजर उस दीवार पर पड़ती है, जिस दीवार पर पति और पत्नी का फोटो लगा था। जब फोटो देखती है, सीमा खो जाती है। हूबहू
मेरे पति से चेहरा मिल रहा है। कहती है बहन किसकी तस्वीर है? बिंदु रोने लगती है कि बहन मेरे पति परमेश्वर की ये तस्वीर है बहन। एक हफ्ता हमन का साथ रहनी जा, लेकिन उनकर निशानी हमारे पेट में पले लागल। आज तक ले हम फिर उनके देखली ना। ए बाबू, सीमा, उस लड़की का नाम सीमा बताया गया। बाबूजी, सीमा आवाज देती है, अपने पति को बुलाती है। जब विजय घर में आया, पूछती है कौन है? वो साफ अपने बाप को भी नहीं पहचाना, अपने औरत को भी नहीं पहचाना। श्यामदेव भैया औरतन का निगाह बड़ी तेज हो जली। एक हफ्ता बिंदु अपने पति के संगे रहल, लेकिन बिंदु देखते अपने पति के पहचान न गई। कलश की दीदी मेरा ही ये पति है। तब बाबू कवि के आल्हा के भाव में लिखे के पड़ल, कहना है अरे देखता फोटो हुआ पाही, देखता फोटो हुआ पाही, जान गई सीमा बाबू। अखिया सब लगल खुनावा के धर, तोह से बड़ा नीच नहीं मिल दुनिया में कोई। धोखवा में हमके फसल हो गदरी, पत्नी और बाप के तू ही नहीं चिन्हला सैया। लाता लाला ऊपर चलौला को गंवारी, लंदन रिटर्न चली जाई बेही घरिया बाबू। अब लगे अखिया से बदन दूर। ए बाबू, हाथ जोड़ करके वो सीमा कहती है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, बहन मुझे माफ कर दे। मैं आपके पति को छोड़ करके लंदन रिटर्न चली जाऊंगी, फिर कभी लौट करके दीदी मैं नहीं आऊंगी। हे बाबू, सारी बात को सुन करके बिंदु रो रही है। हाथ जोड़ करके कहती है बहन मैं तो बीमारी से ग्रस्त हूं, मेरे ससुर पैरों से विकलांग है, मेरा ये 7 बरस का बच्चा है, इसकी जिंदगी कौन संवारेगा, यही सोच करके मैं रो रही हूं। एक बात कहती हूं बहन, हाथ जोड़ करके बिंदु सीमा से एक बात कहती है। क्या कहती है? आखिरी लाइन के भाव में, अरे जन जा बहिनी हमके यही हालत में छोड़ के तरहल जाई बन बहिनिया हो नाता जोड़ी के। बहन मुझे छोड़ करके मत जाओ, ये बहन तुझसे भीख मांग रही है। एक बार किसी की शादी हो जाती है तो फिर दोबारा शादी नहीं होती है। बहन तुम तो शादीशुदा हो, तो एक ठे औरत का दर्द एक ठे औरतें जान सकत, दूसर केहू ना जान सकत। बाबू नारी का कष्ट नारी समझे, सीमा धीर बधाई, तत्काल टिकट ले वाला इंग्लैंड में आई, तरह दूर ना
करती है कि बहन मैं वादा करती हूँ इस लाल को, इस परिवार को छोड़ करके मैं कतई नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बार लंदन में जाना चाहती हूँ। क्यों? काफी पैसा इंग्लैंड से सीमा निकाल ले आई, आलीशान मकान बनाई, हॉस्पिटल खुलवाई, तहरगिज जी अब ना बहिनिया ललन के छोड़ के। सीमा कहती है कि पिताजी जो आपका सपना था आपका बेटा तो नहीं पूरा किया, लेकिन आज आपका सपना आपकी बहू पूरा करेगी। मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगी, घर मैं बनवाऊंगी और दवा पिताजी मैं आपका करूंगी। इतना बात जब वो लड़का विजय सुना, अपने सीमा दुल्हन से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा है। मुझे माफ कर दो सीमा, बिंदु मुझे माफ कर दो, मैं तो माफ के योग्य भी नहीं हूं। ए बाबू, वो हॉस्पिटल आज भी है जयपुर में जहां फ्री का दवाई विकलांगों की होती है, एक पैसा नहीं लगता है। जयपुर स्टेशन पर आप उतरेंगे तो उस हॉस्पिटल के लिए वहां बस, वहां साधन लगा है, फ्री का लेकर के हॉस्पिटल पे जाएगा। इतने ना सीमा एक ठेवरी बात कहलस। का कहलस? पति साथ हॉस्पिटल जा, पति साथ हॉस्पिटल जा, नसबंदी है करवाई, दो माली एक फूल रही, दूसरा न कोई चाहिए, तो घर से भागल बा गरीबी आहो मुख मोड़ के। ए बाबूजी, यही से कहल गइल बा कि धर्म से बढ़कर के कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि सीमा हरियाणा की रहने वाली थी, लेकिन उस परिवार का एक हिस्सा बन गई थी, बहू बन गई थी। बहू बन करके और अपने परिवार के साथ अपना पूरा फर्ज निभाई, खुद स्वयं जाकर के अपनी नसबंदी करवा लेती है और कहती है कि बहन एक फूल रहेगा और एक फूल के दो माली रहेंगे। यहीं से कवि की कलम रुकती है, आखिरी लाइन के भाव में कह के पढ़ल। गुरु बिहारी रमन बेचन श्यामा सीताराम, भोला भरत मोहन के साथ अरे झूमे सिया राम हो। अरे सपनों पर देखा पानी फिर गया, अरे सपनों पर देखा पानी फिर गया, रमेश विश्वनाथ का